नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज राकेश ऋषिका को इनाम देने वाला है, तो चलिए चलकर देखते हैं कि राकेश ऋषिका को क्या इनाम देता है। राकेश ऋषिका को गैलरी के सामने वाले कैफे में ले जाता है और वो वहां जाकर ऋषिका की फेवरेट पेस्ट्री ऑर्डर करता है। दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वेटर पेस्ट्री लेकर आता है। राकेश ऋषिका को पेस्ट्री देते हुए कहता है, ये लो तुम्हारा इनाम। ऋषिका मुस्कुराते हुए कहती है, ये तो मेरी फेवरेट पेस्ट्री है, आपको याद था। राकेश कहता है, हाँ। ऋषिका पेस्ट्री का पहला बाइट राकेश को खिलाने जाती है। राकेश कहता है, अरे ये तुम्हारा इनाम है, तुम्हारी मेहनत का फल है, तुम खाओ। ऋषिका कहती है, नहीं, अगर आप नहीं होते तो ये इनाम भी नहीं होता। आपने मुझे इतना इनकरेज किया, मेरी हिम्मत बढ़ाई, मेरा साथ खड़े रहे, तभी तो मैं आज ये इनाम जीत पाई। और वो राकेश को पहला बाइट खिलाती है। राकेश भी उसे पेस्ट्री खिलाता है। दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी ऋषिका कहती है, अरे आप तो मुझे यहाँ कुछ दिखाने लाए थे ना। राकेश कहता है, हाँ, वो देखो वहाँ पे। राकेश एक पेंटिंग की ओर इशारा करता है। इशारा करते हुए ऋषिका उस पेंटिंग की ओर देखती है। वो पेंटिंग? राकेश कहता है, हाँ। ऋषिका कहती है, कितनी प्यारी पेंटिंग है। राकेश कहता है, ये पेंटिंग मेरी पेंटिंग है, जिसे किसी ने सिर्फ 11,000 रुपये में खरीदा था। ऋषिका सोच में पड़ जाती है, क्योंकि वो देख रही थी कि पेंटिंग कितनी खूबसूरत है और इस पेंटिंग की कीमत लाखों में हो सकती है। इस पर ऋषिका कहती है, जिसने भी पेंटिंग खरीदी है उसे शायद कला की कद्र नहीं है, या उसने आपके फ्रेश फ्रेश काम को देखकर आपका फ़ायदा उठा लिया। ऋषिका के बदलते हाव भाव देखकर राकेश कहता है, अरे तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें बताता हूँ पूरी बात क्या है। ऋषिका कहती है, बताइए। राकेश कहता है, इस कैफ़े के जो ओनर है ना, उन्होंने ये मेरी पेंटिंग 11,000 रुपये में खरीदी थी और यहाँ पे देखो सेंटर में लगा रखी है। उस वक्त मुझे भी पैसों की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने अपने घर वालों से पैसा लेने से इनकार कर दिया था। मुझे खुद के बलबूते कुछ करना था। इतने पैसे तो थे मेरे पास कि मेरा कुछ दिन का गुजारा हो जाता, बट मुझे गैलरी वाले को रेंट देना था। भले ही आज ये गैलरी मैंने खरीद ली है, पर एक टाइम था जब मुझे रेंट पर ये चीज़ें करनी पड़ती थी। ऋषिका कहती, तो राकेश कहता, उस वक्त मुझे 11,000 रुपये की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे 2 दिन के लिए रेंट पर चाहिए था ये गैलरी, और उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे कैश। तब इन्होंने मेरी मदद की थी और मैं किसी से उधार नहीं लेना चाहता था। तब इन्होंने 11,000 रुपये में मेरी पेंटिंग खरीदी थी। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। और तुम देखो ना, मज़े की बात, जब से इनकी गैलरी में मेरी पेंटिंग लगी है, लोग आते हैं, पेंटिंग देखते हैं और लोग मेरे पास आते हैं। इस तरह से लोग मेरे पास आने लगे, लोगों को मेरा काम पसंद आने लगा और मेरे पास लोगों की भीड़ लगने लगी, लोग मेरी पेंटिंग खरीदने लगे। अगर शायद इन्होंने 11,000 में मेरी पेंटिंग नहीं खरीदी होती और यहाँ अपने कैफ़े में नहीं लगाई होती, तो लोगों को कैसे पता चलता कि मैं इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाता हूँ। ऋषिका कहती है, बात तो आप सही कह रहे हो, मैं खामखा ही गुस्सा करने लगी थी। राकेश कहता है, तुम्हारी यही दिक्कत है, तुम पूरी बात सुने बिना गुस्सा करती हो। मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती, कभी कभी झुकना पड़ता है। आज वो अमाउंट आज की डेट में सबको बहुत कम लगी है कि तुमने 11,000 में अपनी इतनी खूबसूरत पेंटिंग बेच दी, लेकिन कोई मुझसे पूछे, उस वक्त कोई मुझे 11 रुपये देने वाला भी नहीं था। तब इन्होंने मेरी मदद की थी। आज उस 11,000 रुपये की वजह से ही मेरा इतना बड़ा बिजनेस,
पेंटिंग गैलरी और सब कुछ है, मेरा इतना बड़ा नाम है। अगर उस दिन इस कैफ़े के मालिक ने मेरी मदद नहीं की होती तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता। इसीलिए मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि शुरुआत भले ही छोटी हो, पर इतनी मेहनत करो कि लोग तुम्हारी मेहनत से देखकर तुम्हारे पास आए। वो ये देख कर के आए कि भाई इतने कम दाम में भी कौन सा ऐसा इंसान है जो इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाता है। मेरे साथ भी यही हुआ, लोग सिर्फ मेरी कला देखते हुए आते तो मेरी कला देखते हैं और मुझ पे करोड़ों रुपए लुटाकर चले जाते हैं। तो अपने काम पे फोकस करो, अपने काम को इतना बारीक बनाओ, इतनी मेहनत करो कि लोग तुम्हारी कला के लिए तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर हो जाए। सक्सेस तुम्हें तुरंत नहीं मिलेगी, फेम तुम्हें तुरंत नहीं मिलेगा, तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। अगर तुम्हें एक स्टेबल सक्सेस और फेम चाहिए, अगर रातों रात वाला चाहिए तो वो तो फिर सोशल मीडिया और इससे उससे मिल जाएगी। स्टेबल फेम और स्टेबल पॉपुलैरिटी, स्टेबल इनकम की तलाश करो, खुद को पॉलिश करो, खुद के काम को पॉलिश करो और फिर देखो चमत्कार। इसीलिए मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ, खुद का कॉन्फिडेंस कभी गिरने मत देना। अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे, खुद को बनाए रखना, खुद की हिम्मत बनाए रखना और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना। अब चलो लेट हो रहा है, गैलरी पे और भी काम निपटाने हैं। और फिर दोनों गैलरी वापस चले जाते हैं। राकेश इधर अपनी पेंटिंग कर रहा होता है, ऋषिका दूसरी ओर अपनी पेंटिंग कर रही होती। थोड़ी देर में ऋषिका को एक कॉल आता है और ऋषिका चुपचाप बिना किसी को बताए राकेश से बिना कोई बात के गैलरी से निकल जाती है। थोड़ी देर में राकेश ऋषिका को ढूंढते हुए आता, देखता है ऋषिका है ही नहीं। अब ऋषिका को राकेश पूरी गैलरी में ढूंढ रहा है, ऋषिका आखिर कहाँ गई। और ऐसे किसका कॉल था, ऐसा कौन सा इंसान है जिसका कॉल आते ही ऋषिका राकेश को बिना बताए चली गई। ये सब हम जानेंगे कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और